तो ये देखें, अक्सर लोग पूछते हैं कि घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर टाइल लगाने से पहले गुटका लगाना चाहिए या रोड़ी डालनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, लेंटर की जो स्लैब है वो ये है। ये लेंटर की स्लैब है, इसके ऊपर मसाला डाल के पूरी ये एक लेयर बिछाई गई है। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखें, अक्सर लोग पूछते हैं कि घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर टाइल लगाने से पहले गुटका लगाना चाहिए या रोड़ी डालनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, लेंटर की जो स्लैब है वो ये है। ये लेंटर की स्लैब है, इसके ऊपर मसाला डाल के पूरी ये एक लेयर बिछाई गई है ईंटों की। ईंटों के ऊपर फिर मसाला डाल के उसके ऊपर टाइल लगाई गई है। इससे ये होता है, एक तो टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ता है, मतलब नीचे वाला पोर्शन खास तौर पे ठंडा रहता है, ऊपर से ज्यादा तपिश नहीं पड़ती। दूसरा ये कि ऊपर से भागने दौड़ने या चलने फिरने की आवाजें नीचे नहीं आती। फर्ज करें आपने किराएदार ऊपर रखे हुए हो या खुद ही ऊपर रहते हो, तो नीचे जो भी फैमिली रहती है उसको ऊपर बच्चों के भागने दौड़ने की अक्सर बहुत आवाज आती है। तो अगर आप इस तरीके से पूरी एक लेयर बिछा देंगे ईंटों की, तो ना सिर्फ टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा, बल्कि आपको ऊपर से आवाजें भी कम से कम आएंगी। और तीसरी ये बात कि ये टाइल्स भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि इनके नीचे एक ठोस पूरी सरफेस होगी। वरना कहीं पर ऐसे होता है कि मसाला अक्सर कहीं पर कच्चा रह जाता है या कहीं पर सही से भराई नहीं की होती। तो जब आप चलते हैं टाइल्स के ऊपर तो आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे नीचे वॉइड है या खाली है, और जोर से कोई चीज रखें तो टाइल टूट भी सकती है। तो अगर आपने इस तरह से नीचे सारी ईंटों की एक लेयर डाली हुई होगी जैसे यहाँ पर है, या ईंटों की लेयर ना भी डालें, रोड़ी डाल दें, या टूटी हुई ईंटें होती हैं उनको आप काट के ऐसे उनको कंसोलिडेट करके ऊपर से डंडे मार के, मतलब उनको सही एक ठोस बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर टाइल लगाई जाती है। तो टाइल भी मजबूत रहती है और बहुत से फायदे होते हैं। ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके भी सिर्फ किनारे के ऊपर पूरी पूरी ईंट डाली गई है और बीच में इसमें एक 4-8 का मसाला डाला गया है। मतलब आपकी चॉइस है, या आप ब्रिक बैलेस्ट डाल लें जिसको रोड़ी बोलते हैं, मतलब कुटी हुई ईंटें, या आप 1-4-8 की कंक्रीट डाल लें जिसमें सरिया नहीं होगा, सिर्फ कंक्रीट होगी। उसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं या पीसीसी बोलते हैं। और वो आपने कितनी मोटी रखनी है वो भी आप समझ लें, क्योंकि जब तक आपको उसकी लेयर का पता नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे कि हम आखिर उसको डालें तो कितना मोटा डालें। तो पीसीसी की लेयर हो या ब्रिक बैलेस्ट हो, यानी रोड़ी कुटी हुई ईंटें, आपने 2 इंच की लेयर उसकी रखनी है। और बेसिकली ये लेयर है जिससे सारे स्लोप का तयन होगा, क्योंकि आपके छत का जो लेंटर डला हुआ है वो तो स्ट्रेट है, वो तो सीध में एक डला हुआ है, उसमें कोई ढलवान नहीं है, वो सीधा सीधा डला हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं कि जब आप ऊपर वाला फर्श धोएं तो जब आप पानी गिराएं तो वो एक ढलवान पर जाए, यानी स्लोप की तरफ जाए, जहाँ पर भी आपने ड्रेन पॉइंट्स रखे होंगे। तो उसके लिए ही ये चीज़ की जाती है कि टाइल्स लगाने से पहले जो फिलिंग की जाती है, चाहे रोड़ी की हो चाहे 1-4-8 की पीसीसी की हो, उसको स्लोप के साथ रखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर भी रखा गया है। जिस भी डायरेक्शन में आप स्लोप रखना चाहें तो उसको स्लोप के साथ रखते हैं। 2 इंच की वो लेयर होती है, उसके ऊपर 1 इंच की प्लस्तर की लेयर होती है, और फिर उसके ऊपर टाइल बंद लगा के तो टाइल लगाई जाती है। ये मैं आपको तस्वीर में भी दिखा देता हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, मतलब जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, कभी आपने अगर देखी हो, अगर आप ख़ास तौर पे किसी बड़ी सोसाइटी में घर बना रहे हैं जैसे बैरिया टाउन में, वहाँ पर तो लाजमी ये ड्राइंग्स बनवाई जाती हैं, या और भी जितनी भी लेटेस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें ये ड्राइंग्स बनवाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी ही एक ड्राइंग में आपको मैं एक घर में फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर का सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो उसमें आपको वाजे हो रहा है कि जो लेंटर डला हुआ है इसके ऊपर पहले 2 इंच की प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, फिर उसके बाद 1 इंच का प्लस्तर है, उसके ऊपर 1/2 इंच का टाइल है और फिर टाइल लगाई गई है। तो ऐसे ही आपको भी रखना है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो 1-4-8 की कंक्रीट है या रोड़ी है उसको आपने स्लोप के साथ डलवाना है, ताकि आपके फर्श में नेचुरली स्लोप क्रिएट हो जाए। बाद में जब आप फर्श धोएंगे तो आपको आसानी होगी। और मुझे दुआएं ज़रूर दीजिएगा। जी तो नाजरीन, अब बारी है आज की अच्छी बात सेगमेंट की। तो आज की अच्छी बात में आपके साथ एक हदीस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि हम खुशहाल हों, मालदार हों और हमारे वक्त में, हमारी ज़िंदगी में बरकत हो। तो इसी हवाले से मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। आपको एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ जो इस हदीस में बताया गया है। बहुत ही आसान है, अगर आप उसको फॉलो करें
तो ना सिर्फ आपका माल और रिस्क बढ़ेगा बल्कि आपके ज़िंदगी और आपके वक्त में बरकत भी आएगी। तो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है जो भी ये चाहता है कि उसका माल बढ़ा दिया जाए और उसकी ज़िंदगी लंबी हो, उसे चाहिए कि वो अपने अहलो अयाल, रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारिब के साथ अच्छे मरासिम रखे। अब इसमें ज़िंदगी के लंबे होने की बात की गई है। अब ज़िंदगी अल्लाह ताला ने फ़िक्स की हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ताला ने 60 ईयर्स आपकी ज़िंदगी लिखी है तो वो 120 ईयर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो ज़िंदगी आपकी है उसमें आपके वक्त में इतनी बरकत हो जाएगी कि आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि यही होता है आजकल की हसल एंड बसल में, इस कदर मसरूफ़ हो गया है इंसान के वक्त गुजरने का पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लगता है जैसे बचपन में जो महीने होते थे अब वो हफ्तों की तरह गुजर रहे हैं, जो हफ्ते होते थे अब वो दिनों की तरह गुजर रहे हैं, और जो दिन होते थे वो अब घंटों की तरह से गुजर रहे हैं, जैसे वक्त में बरकत ही ना रही हो। तो अगर आप अपने अहलो याल, अजीज़ों अकारिब, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ अच्छे मरासिम रखेंगे तो आपके वक्त में बरकत होगी। हालांकि हम सोचते हैं कि हम अपनी बिज़ी रूटीन में से किसी के लिए वक्त निकालें, किसी को विज़िट करें, किसी का हाल अहवाल पूछें, तो इससे हमारा टाइम ज़ाया होगा। जबकि अल्लाह ताला पर अगर आप यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फॉलो करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होने की कोशिश करनी चाहिए। आपको लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए, उनका हाल अहवाल पूछना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे अच्छे मरासिम रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें आपका वक्त लगेगा लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है जो आपके बाकी वक्त में बरकत ले आएगी। और ना सिर्फ आपके वक्त में बरकत ले आएगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत ले आएगी, बल्कि आपके माल में भी बरकत ले आएगी। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज हमें मिलता है इस हदीस से। सोशल होना चाहिए, सोशल होने से इंसान के बहुत से मसाइल भी हल होते हैं। तो देखिए आपको कितना कुछ समझ आ जाता है। एक चलते हुए प्रोजेक्ट में मैंने आपको इतना कुछ सिखाया है। इसी वजह से आपसे गुजारिश है कि आप बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं या इतने तजर्बाकार नहीं है, आपका इस लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको ऐसी ऐसी मालूमात मिलती हैं जो शायद ही पूरे यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी आपको मिल जाएं। किताबों में भी मिल जाएंगी, लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि 1 पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1,000 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको होते हुए मैं दिखाता हूँ तो बहुत कुछ कहने सुनने से बढ़ के आप समझ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।